हेलो दोस्तों, आज हम स्नेक का पूरा समरी करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। द पोएम स्नेक हैज़ बीन रिटन बाय एन इमिनेंट इंग्लिश पोएट D.H. लॉरेंस। इमिनेंट का मतलब होता है रिप्यूटेड, यानी प्रसिद्ध विख्यात। यानी जो स्नेक पोएम है वो एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द एक्टिविटीज़ ऑफ अ स्नेक हु लुक्स सो इनोसेंट। एक्टिविटीज़ का मतलब होता है गतिविधियाँ, कार्यकलाप या हलचल, और इनोसेंट का मतलब होता है यानी मासूम, बेकसूर। इस कविता में कवि ऐसे सांप की क्रियाकलाप का वर्णन कर रहे हैं जो कि बड़ा ही मासूम दिख रहा था। द पोएट सेज दैट वन नाइट व्हेन ही फील्स थर्स्टी यानी प्यासा। कवि कहते हैं कि एक रात जब उनको बहुत प्यास लग रही थी, जब वो बहुत प्यासा महसूस कर रहे थे, केम आउट टू ड्रिंक वाटर, वे बाहर आए। क्यों आए? पानी पीने के लिए आए। बट एज सून एज ही कम आउट, लेकिन जैसे ही वे बाहर आए, ही सॉ ए ब्लैक कोबरा, उन्होंने एक काले कोबरा को देखा। विच ऑल्सो केम टू ड्रिंक वाटर, जो कि खुद पानी पीने के लिए ही आया था। द स्नेक वॉज लुकिंग गुड, स्नेक बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था। साइलेंट यानी चुपचाप था, खामोश था, और पीसफुल था यानी शांतिपूर्ण था। इट केम आउट फ्रॉम ए कैरोब ट्री टू ड्रिंक वाटर, और ये जो है कैरोब ट्री से आया था पानी पीने के लिए। कैरोब ट्री का मतलब होता है अ साउथर्न यूरोपियन ट्री विथ डार्क ब्राउन फ्रूट, यानी यूरोप में एक प्रकार का पेड़। इट वॉज मूविंग टूवर्ड्स द टैप टू ड्रिंक वाटर, ये जो है नल की तरफ बढ़ रहा था। किस लिए बढ़ रहा था? तो पानी पीने के लिए। टू सी इट्स पोलाइटनेस, यानी विनम्रता, सभ्यता। द पोएट डिड नॉट फियर एट ऑल, सांप की विनम्रता को देखकर, उसकी सभ्यता को देखकर कवि को बिल्कुल भी भय नहीं हुआ। एंड ही बिगन टू वॉच इट्स मूवमेंट, और उसकी गतिविधियों को, उसके चाल को ये देखना शुरू कर दिया। हिज वर्ल्डली एजुकेशन टोल्ड हिम दैट इट वॉज ए पॉइजनस स्नेक, चूँकि जो लेखक है वो तो बड़े ही पढ़े लिखे हैं, इन्होंने दुनिया से बहुत सारे ज्ञान की बातें हासिल की है, बहुत सारी शिक्षा हासिल की है। तो उनकी जो शिक्षा है, मॉडर्न एजुकेशन है, उन्होंने उनसे कहना शुरू किया कि देखो ये तो एक जहरीला सांप है और तुम्हें इसे ज़रूर मार देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम इसको नहीं मारोगे तो फिर ये तुमको काट लेगा, तो जिससे कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बट ही इज़ फैसिनेटेड बाय इट्स ब्यूटी एंड स्टूड साइलेंटली, लेकिन वो क्या हुए, वो उसकी सुंदरता पे मुग्ध हो गए। फैसिनेटेड का मतलब होता है मोहित हो जाना, मुग्ध हो जाना। एंड स्टूड साइलेंटली, और चुपचाप खड़े होकर देखते रहे। ही डिड नॉट वॉन्ट टू किल इट, वो उसे बिल्कुल भी मारना नहीं चाहते थे। आफ्टर सम टाइम ही बिकेम एफ्रेड ऑफ द स्नेक, लेकिन बार बार उनके दिमाग में ये बात चलती रही कि नहीं, मुझे तो इसे मारना पड़ेगा, मेरी शिक्षा कह रही है, शिक्षा झूठ थोड़ी ही हो सकती है। कुछ समय के बाद वो सांप से डरना शुरू कर दिए। एंड डिसाइडेड टू हिट इट, और उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इसे मारूं। हिट का मतलब होता है मारूं, अब मैं इसको मारूंगा। एंड हिट द स्नेक विथ ए स्टिक, और अंत में आधुनिक शिक्षा उन पर हावी हो गई और उन्होंने सांप को एक डंडे से मार दिया। When it was moving into the hole after quenching its thirst, जब वो अपनी प्यास बुझा रहा था तो वो होल में घुस गया। जब उसने अपनी प्यास बुझा ली, जब उसे शांति मिल गई पानी पी के, क्वेंचिंग का मतलब होता है शांति, तो जब उसकी प्यास में उसको शांति मिल गई तो वह फिर से जहाँ से आया था वहाँ से वापस जाने लगा। बट एनी हाउ इट इंटर्ड द होल एंड द पोएट बिगेन टू रिग्रेट आफ्टर हिटिंग द इनोसेंटली। देखिए, पोएट ने तो उसे तुरंत डंडे से मार दिया, लेकिन किसी भी प्रकार से वह होल में घुस ही गया। एंड पोएट बिगेन टू रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा करना, और उसके बाद जब पोएट ने यह कर दिया तो उसे बाद में बहुत पछतावा होने लगा कि मैंने इस मासूम सांप को डंडे से क्यों मार दिया। तो इस प्रकार से थस द पोएट हैज़ कॉमेंटेड ऑन मॉडर्न मैन, तो इस प्रकार से कवि ने मॉडर्न मैन पे कमेंट किया है, उस पर टिप्पणी की है, और उसके आदर्शों, आइडियोलॉजी यानी विचारधारा, उसके विचारधाराओं पर टिप्पणी की है। ही एजर्ट्स अस टू लव ऑल द क्रिएचर, एजर्ट्स का मतलब होता है दावा करना, क्रिएचर्स का मतलब होता है जीव प्राणी और जंतु।
तो उन्होंने दावा किया है कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, वो भगवान के द्वारा बनाई गई है और यहाँ पे जितने भी जीव हैं हमें उनसे प्यार करना चाहिए, सभी से प्यार करना चाहिए। ही exhorts us to love all the creatures of the world made by God, क्योंकि ये पूरी दुनिया तो भगवान की ही बनाई हुई है। तो दोस्तों, बाकी के जितने भी इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए।